तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात एक्सप्लेन्ड। हम करने वाले हैं मार्वल के सीक्रेट इन्वेजन का पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है स्कल्स के खुफिया बेसमेंट से, जहां पर हम 3 स्कल्स को देखते हैं जो कि एक नए मिशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जो कि रॉयल नेवी में घुसने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। फिर हम ग्रेविक को देखते हैं जो अपनी स्कल्स काउंसिल की मीटिंग को बुलाता है। जब वो आ जाते हैं तो उनको बताता है कि उसके बंदे रॉयल नेवी में पहुंच चुके हैं और प्लान के मुताबिक एक एरोप्लेन उसी रॉयल नेवी के ऊपर उड़ेगा और जैसे ही यूनाइटेड का एरोप्लेन रॉयल नेवी के ऊपर उड़ेगा वैसे ही मेरे बंदे नेवी ही वालों को ऊपर हमला करने के लिए बोलेंगे और इसके बाद बाकी दुनिया के आपस में लड़ने लगेंगे, जिसके बाद शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 की। जब सभी ह्यूमंस एक दूसरे को मार देंगे तभी हम इस दुनिया को टेक ओवर कर देंगे। उसके बाद ये अर्थ हमारा घर होगा और इस काम को 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा। जब ह्यूमंस एक दूसरे में इससे लड़ाई करने में बिजी होंगे तभी एवेंजर्स ज़रूर आएंगे और शायद हो सकता है कि वो हमारी दुनिया का कांटा बने। हम सबको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन सब के लिए तैयारी कर ली है। मैं स्कल्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा हूँ। जब हम सुपर स्कल्स बन जाएंगे तो हमारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर कहानी 1998 में न्यूयॉर्क सिटी जाती है। हम देखते हैं निक फ्यूरी जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग होता है। वो एक कॉफ़ी शॉप में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसको मिलती है और इस सीन के बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में निक फ्यूरी अपनी वाइफ से कहता है कि तुम ग्रेविक को मिली हो। जैसे ही वो अपनी वाइफ से सवाल पूछता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक स्नैप हुआ और तुम गायब हो गए। मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तुम्हारी याद में हमेशा रोती रहती थी, लेकिन 5 साल बाद तुम वापस आ गए। तब मुझे लगा कि अब हम खुश रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुम 2 साल के तक फिर गायब हो गए और 2 साल तक तुम स्पेस में रहे। जब तुम पिछली बार गायब हुए तो वो एक हादसा था, लेकिन अगली बार तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर चले गए। जब तुम चले गए तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी इच्छा से ज़िंदगी जीऊँगी और अपने आप को जानूँगी। फिर हम ग्रेविक को गाया के रूम में देखते हैं जो उससे मिलने गया था और उससे बोलता है कि हम दोनों को कहीं जाना है और फिर वो दोनों बाहर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। जब गाया गाड़ी चला रही होती है तभी ग्रेविक उसको बताता है कि उसको गाया के पिताजी ने मिलने के लिए बुलाया है। तभी ग्रेविक के पास फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर बोलता है कि सारी तैयारी हो चुकी है और रॉयल नेवी का सबमरीन यूनाइटेड नेशन के एरोप्लेन के ऊपर हमला करेगा। उस सबमरीन का नाम नेपच्यून है और ये हमला आज रात को 10 बजे करेगा। इसके बाद वो दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो गाया को में रुकने के लिए बोलता है। वो पास के होटल में गया के पापा से मिलने चला जाता है। ग्रेविक के जाने के बाद गाया अपने पास से एक फ़ोन निकालती है और नेपट्यून जो आज रात को अटैक करने वाला था उसकी सारी डिटेल उस फ़ोन पर टाइप कर देती है। इसके बाद ग्रेविक टैलोस से मिलता है। वहाँ टैलोस ग्रेविक से बोलता है कि उसको सब छोड़ देना चाहिए, सब करके उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन ग्रेविक उसकी बात नहीं मानता और उसको की बेटी को उल्टा सीधा बोलने लगता है। टैलोस को गुस्सा आ जाता है। वो पास में पड़ी हुई एक चम्मच को उसके हाथ में घुसा देता है और टैलोस वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविक बड़े आराम से अपने हाथ को चम्मच से निकाल लेता है और ग्रेविक के हाथ में जो चोट लगी हुई थी वो सही हो जाती है। यहीं से हमें पता लगता है कि ग्रेविक एक सुपर स्क्रल बन गया है। फिर हम देखते हैं कि टैलोस की बेटी गाया एक ह्यूमन का रूप लेती है और टैलोस से टकराने का बहाना करती है और वो मोबाइल उसको देती है कि ये शायद आपका मोबाइल है। फिर गाया कुछ देर बाद अपनी कार में चली जाती है और फिर ग्रेविक उसके पास आता है और वो दोनों कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद टैलोस मोबाइल देखता है और उससे आज रात को हमले के बारे में सब पता चल जाता है। वो वहाँ से निकलकर सीधे फ्यूरी के पास जाकर सब बताता है। इसके बाद निक फ्यूरी अपनी फ्रेंड सोनिया को सारी बात बताता है और उसको बोलता है कि वो उस ऑफिसर की सारी डिटेल दे
जो सबमरीन का कमांडिंग ऑफिसर है। और फिर सोनिया उस ऑफिसर की सारी डिटेल निक फ्यूरी को दे देती है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद निक फ्यूरी और टैलोस उस ऑफिसर के घर पहुंच जाती हैं और ये दोनों जानते हैं कि ऑफिसर एक स्क्रैल है जो कि ग्रेविक के कहने पर नेपट्यून से एरोप्लेन पर हमला करने वाला है। और ये फ्यूरी की माँ की फ्यूरी उस ऑफिसर के घर पर हमला कर देता है और थोड़ी लड़ाई के बाद उस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को ये हमला हर हालत में रोकना होगा। इस अटैक को रोकने के लिए उन्हें एक कोड वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस कोड के बिना वो ऑफिसर इस हमले को नहीं रोकेंगे। इस कोड को जानने के लिए टैलोस अपनी बेटी को फ़ोन करता है और उससे बोलता है कि उसे वो कोड चाहिए। फिर काया उस जगह पर जाती है जहां ह्यूमन को पकड़कर स्क्रल उनकी जगह लेते हैं और उनकी मेमोरी को रखते हैं। फिर गाया असली ऑफिसर के पास जाती है और वहां से उस कोड को लेकर अपने फादर को देती है। लेकिन टैलोस कहता है कि उसको वहां से भागना होगा क्योंकि उसकी जान को वहां खतरा है। इसके बाद टैलोस उस ऑफिसर की आवाज़ में उस मिशन को रोकने के लिए बोलता है और कोड वर्ड बताने पर बोलता है जैकरी, यानी कि यही जैकरी कोड वर्ड होता है। लेकिन इसके बाद ये अटैक रुक जाता है और इसके बाद गाया एक बाइक लेकर वहाँ से भाग रही होती है। जैसे ही वो आगे जाती है उसके सामने अचानक से एक कार आ जाती है और वो गिर जाती है। उसके सामने ग्रेविक आ जाता है और ग्रेविक उसको गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद हम निक फ्यूरी की वाइफ को देखते हैं जो एक बैंक लॉकर में जाती है और वहाँ से एक बॉक्स को निकालती है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है उसमें से एक गन निकालती है और जैसे ही वो अपने हाथ में लेती है उसके पास एक कॉल आती है कि उसे सेंट चर्च पर आना है, वो भी 1 घंटे के अंदर। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ भाई।